Hello, Adab, Sat Sri Akal, very good evening to all my dearest students and the listener. Students, today we will discuss the chapter of civics class 7th and the name of the chapter is struggles for equality यानी कि समानता का संघर्ष. What is the meaning of struggle? Struggle means किसी भी चीज़ के लिए जद्दोजहद करना, उसको पाना, संघर्ष करना उसके लिए, जो चीज़ आसानी से हमें नहीं मिलती. इक्वालिटी मतलब भगवान ने सबको एक समान बनाया है, तो जब इंसान उसके लिए भेदभाव करता है तो वो हमारा कहलाता है इनइक्वालिटी, जबकि सबके साथ बिहेव कैसा होना चाहिए? इक्वल. In this book you have read about people like Kanta, the Ansaris, Melanie and Swapna. ये जितने भी नाम आए हैं इनके साथ क्या हुआ है? डिस्क्रिमिनेशन रिगार्ड टू इक्वलिटी, यानी कि इनके साथ समानता के साथ ना पेश आकर इनके साथ जो बिहेव हुआ है वो हुआ है अनइक्वल. ऐसा क्यों? इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. अब बात करते हैं हम इस चैप्टर की, स्ट्रगल अगेंस्ट इनइक्वालिटी. तो बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए हैं. इनइक्वालिटी क्यों है हमारे देश में, इसके रीजन जानेंगे हम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, सेक्स, कास्ट और वेदर दे आर रिच और पुअर. तो किस किस को लेकर जो है इनइक्वालिटी होती है? धर्म को लेके, जेंडर को लेके, जाति को लेके, अमीरी को लेके और गरीबी को लेके. इन सब को ख़त्म करने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यूँ कह लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, द ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उन्होंने हमें अधिकार दिया है, ऑल एडल्ट्स इन इंडिया हैव द इक्वल राइट टू वोट. कोई अमीर हो या गरीब हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो, कोई भी जेंडर हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, उसको पूरा हक है. 18 ईयर अबव जो हैं वो सभी वोट करेंगे और उनके वोट की वैल्यू एक समान रहेगी. और वो अपना क्या चुनेंगे? रिप्रेजेंटेटिव. रिप्रेजेंटेटिव मीन्स जो उनको रिप्रेजेंट करेगा, किस में? असेंबली में, पार्लियामेंट में, क्योंकि सभी सिटीजन्स के लिए वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है. हम एमएलएस को चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं, जो कि हमें रिप्रेजेंट करते हैं असेंबलीज़ में. ये सब क्यों किया गया है? इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए. किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये जो कदम है हमारा उठाया गया है. अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे. द इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन, health service and the neglect of government hospitals have made it difficult for most poor people. Kanta, Hakim, Sheikh and Aman to get good health care. These people do not have the resources to afford expensive private health service. यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर खर्चा ज़्यादा आता है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर खर्चा कम आता है. यानी कि जो जिनके पास पैसा ज़्यादा है, अमीर लोग हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं. जिनके पास ज़्यादा आमदनी नहीं है, ज़्यादा खर्चा नहीं उठा सकते बीमारी का, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं. तो यहाँ पर दोनों का यहाँ पर डिफरेंशिएट है. अब हम बात करेंगे आगे एडवर्टाइजिंग की. कॉटन क्रॉप, जो अमीर लोग हैं वो अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए क्या करते हैं? एडवर्टीज़ करते हैं, वो उसको ऐड देते हैं. उसकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ की ऐड आती हैं, आपने टीवी पर देखी होंगी. मैचेस चल रहे होते हैं, फिल्म्स चल रही होती हैं, सीरियल्स चल रहे होते हैं, वहाँ पर इनकी ऐड आती हैं जो कि इनके बिजनेस को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं और इनको प्रॉफिट जाता है. लेकिन ऐसे में जो आम जनता है, गरीब लोग हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं अपने बिजनेस को एडवर्टीज़ करने के लिए. तो इसमें एग्जांपल्स आए हैं. स्वप्ना का यहाँ पे एग्जांपल है, उसने कॉटन को ग्रो किया है, लेकिन
उसने जो फसल उगाई है उसके लिए भी उसको लोन लेना पड़ा है, और उसकी जो फसल है उसकी पैदावार जो हुई वो भी लोअर प्राइस पर ही गई है, और ना ही उसके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी थी कि वो भी इसको एक्सप्लोर कर सके या एडवर्टीज कर सके। पॉवर्टी एंड द लैक ऑफ रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी अ की रीज़न वाई सो मैनी पीपल्स लिव्स इन इंडिया आर हाईली अनइक्वल। जो गरीबी है वो क्यों है? क्योंकि प्रॉपर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। दैट्स वाई जो हमारा देश है वहाँ पर इक्वल नहीं है सभी लोग, इनइक्वालिटी है, जो कि गरीबी और जो अमीरी का डिफरेंस है उसको और भी दिन प्रतिदिन बढ़ा रही है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आया है, अंसारीज वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट नॉट बिकॉज दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज despite having the money to pay the required, they were not able to find any apartment for. People were reluctant to these them apartment because their religion. अंसारी जो है उसके साथ भेदभाव हुआ है, किसको लेके? धर्म को लेके। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि क्योंकि उसका धर्म मुस्लिम है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल आता है हमारा यहाँ पर ओम प्रकाश का। ओम प्रकाश वाल्मीकि, क्योंकि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो एक दलित हैं, दैट्स वाई कि उनके साथ भी क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। किसको लेके? कास्ट और धर्म को लेके। अब आगे हम यहाँ पर बात करेंगे, ऑल ऑफ दीज पर्सन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड, इन सब के साथ भेदभाव किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ए पर्सन्स रिलीजन, धर्म को लेके, कास्ट को लेके, जेंडर को लेके, जितने भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं ये सब किसको पैदा करते हैं? असमानता को। यानी कि भगवान की नज़रों में तो सब एक समान है, लेकिन इंसान की नज़रों में इंसान ही एक समान नहीं है, क्योंकि नफ़रत है दिलों में दूसरे धर्मों को लेकर, दूसरी जाति को लेकर। हमने इल्यूज़न बना लिए हैं अपने दिमाग में कि ये हमारे जितनी बराबरी का ओहदा नहीं रखते हैं, उनके साथ बैड बिहेव होता है। अब यहाँ पर देखिए, दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल इन लार्ज नंबर्स। जो दलित लोगों के बच्चे हैं, आदिवासी लोगों के बच्चे हैं, मुस्लिम जो लड़कियां हैं, उनकी जो स्कूल की एजुकेशन है वो प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं होती, उनसे एजुकेशन जो है बीच में ही छुड़वा ली जाती है। गरीबी की वजह से, सोशल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, गुड क्वालिटी ऑफ स्कूल फैसिलिटीज़ की वजह से, यानी कि वो अनएजुकेटेड रह जाते हैं ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन एंड पॉवर्टी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक इंसिडेंट की। जब भी समाज में कोई भी बुराई आती है तो उस बुराई को दूर करने के लिए, उसको रिफ़ॉर्म करने के लिए समाज में कुछ रिफॉर्मर्स जो होते हैं वो हमारी आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं, गवर्नमेंट के पास जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है। अब हम यहाँ बात करेंगे, इन इंडिया देयर आर सेवरल स्ट्रगल्स इन विच पीपल हैव कम टुगेदर। लोग इकट्ठे होते हैं, फाइट करते हैं ऐसे इश्यूज़ के ऊपर। उसके बाद हम यहाँ पर जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर में, तवा मत्स्य संघ, और बात कहाँ की हो रही है, ये मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर एक संघ है जो कि आवाज़ उठाता है किसके लिए? When dams are built or forest areas declared sanctuaries for animals, thousands of people are displaced। यानी कि जहाँ पर भी डैम बनाए जाते हैं, स्पेशली ये देखिए फॉरेस्ट एरिया में जब इसको बनाया गया तो जो लोग हैं उनको डिस्प्लेस्ड, वहाँ से जाना पड़ा, एक जगह से दूसरी जगह उनको शिफ्ट होना पड़ा, अपरूटेड, उनको उखाड़ दिया गया वहाँ से और उनको फिर नए हाउस तलाशने पड़े। इसके अलावा अगर हम देखें, एरियाज टू बसेस इन विच पुअर पीपल लिव आर ऑफन अपरूटेड, सम ऑफ देम आर relocated to areas outside the city, their work as well as their children's schooling is severely disrupted। उनकी जो एजुकेशन थी बच्चों की, उसमें बहुत बड़ी बाधा आई है, ऐसे पैर उखड़े हैं
उनके कि उसके बाद वो बच्चे पढ़ ही नहीं पाए, उनको घर नहीं दिए गए, उनको एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिली और जो जगह वो छोड़कर दूसरी जगह पर गए वहाँ के लोगों ने इनको नफ़रत की नज़रों से देखा, इनको अपनाया नहीं। क्यों? क्योंकि इनका कल्चर अलग था, इनका ट्रेडिशन अलग था, इनकी ड्रेसिंग सेंस अलग थी, इनकी लैंग्वेज अलग थी, इनका रिलीजन अलग था। दैट्स वाई कि इनसे नफ़रत की गई, यानी कि डैम्स बनाने के लिए इनको वहाँ से ज़बरदस्ती हटाया गया जिसमें उनका कोई भी कसूर नहीं था। और उसके बाद सोसाइटी में इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है जिसकी सज़ा इनके आगे बच्चों को मिलती है और उनका जो फ्यूचर है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ख़राब हो जाता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे तव्य मत्स्य संघ जो है फेडरेशन है, ये एक फेडरेशन है किसकी? फिशर वर्कर की है। कोऑपरेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर। अब ये संघर्ष करते हैं उन लोगों के लिए जिनको वहाँ से ज़बरदस्ती उखाड़ दिया गया था। और अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये बात है सतपुड़ा जंगलों की, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। द तवा डैम बिगैन टू बी बिल्ट। जो तवा डैम है वो कब बनना शुरू होता है? 1958 में, और कंप्लीट कब होता है? 1978 में। अब सम ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल सेटल अराउंड द रिजर्वोयर एंड अपार्ट फ्रॉम देयर मीगर फार्म्स फाउंड ए लाइवलीहुड इन फिशिंग दे अर्नड वेरी लिटिल। अब वो गुजारा कर रहे हैं रिजर्वोयर में रह के, लेकिन बहुत कम इनकम है इनकी और इनका जो गुजारा है वो नहीं हो पाता। दी विलेजर्स स्टूड यूनाइटेड। अब गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं एंड डिसाइडेड दैट इट वाज टाइम टू सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन, कि अब हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, हमें लड़ना चाहिए अपने हक के लिए, एंड डू समथिंग टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, और अपने राइट्स के साथ हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। द न्यूली फॉर्म तवा मत्स्य संघ, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है TMS, ऑर्गेनाइज रैलीज, वो रैलीज निकालते हैं, चक्का जाम कर देते हैं, सड़कों को बंद कर देते हैं और डिमांड करते हैं कि हमारे जो हक हैं वो हमें दिए जाएं। इन 1996 मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि ठीक है, जिन लोगों को डिस्प्लेस्ड किया गया है, जिन लोगों को मजबूर किया गया है वहाँ से जगह छोड़ने के लिए, वजह क्या थी? तवा डैम। अब 5 ईयर लीज एग्रीमेंट एक साइन होता है जनवरी 2, 1997 को। 33 जो विलेजेस हैं ऑफ तवा स्टार्टेड द न्यू ईयर विद देयर फर्स्ट कैच। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अब क्या क्या फैसिलिटीज़ मिली हैं जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, इन्होंने मांग उठाई है, तो जो गवर्नमेंट है उसने इनकी क्या क्या हेल्प की है। अब हम यहाँ पर देखेंगे विद द TMS टॉकिंग ओवर द फिशर वर्कर वर एबल टू इंक्रीज देयर अर्निंग। अब उनकी जो अर्निंग है वो अच्छी हो गई है। दिस वाज बिकॉज दे सेट अप द कोऑपरेटिव विच वुड बाय द कैच फ्रॉम दैट अ फेयर प्राइस। अब उनको जो फिश वो बाज़ार में बेचेंगे उसके अच्छे दाम मिलेंगे इनको। द कोऑपरेटिव वुड दैम अरेंज टू ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी गई इनको, एंड सेल दिस इन मार्केट वेयर दे वुड गेट अ गुड प्राइस। और ऐसी मार्केट में वो बेचेंगे जहाँ पर इनको गुड प्राइस भी मिल जाए। द TMS हैज़ आल्सो बिगन गिविंग द फिशर वर्कर लोन्स फॉर रिपेयर एंड द बाइंग ऑफ न्यू नेट्स। मछलियों को पकड़ने के लिए जो नेट्स चाहिए वो भी इनको अवेलेबल यहाँ पर कराए गए हैं। The TMS has shown that when people's organization get their rights to livelihood, they can be good managers। यानी कि वहाँ पर आवाज़ उठाई गई कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ है, गवर्नमेंट के पास उनकी ये डिमांड्स जाती हैं और फिर उनके साथ सहयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस प्रॉब्लम का सलूशन करने की जी तोड़ कोशिश की गई है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो ये इनइक्वालिटी है हमारे देश के अंदर, ये जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये डेमोक्रेसी के लिए कैसे चैलेंज है। हमारा जो देश है इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री
and we all have the equal rights. We have fundamental rights. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया का, उसने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जिसके अकॉर्डिंग सभी को वोट करने का अधिकार है। और अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है धर्म को लेके, जाति को लेके, जेंडर को लेके, रिलीजन को लेके, कल्चर को लेके, तो हम सब जो सिटीजन्स हैं उनको पूरा हक है कि हम उसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा देश एक डाइवर्स कंट्री है और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कई सालों से, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ी क्या है, चैलेंज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस चैलेंज से हम निपट नहीं सकते, इस चैलेंज को हम दूर नहीं कर सकते। हम बिल्कुल इससे निपट भी रहे हैं, इसके लिए कानून भी बने हैं गवर्नमेंट में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर कुछ भी इनक्वालिटी होती है गर्ल्स को लेके या बाधा आ रही है एजुकेशन में, तो इस तरह से कुछ लोग सोसाइटी में से उठते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, आवाज़ उठाते हैं। और हमारे देश के जो लीडर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम, उन्होंने भरपूर कोशिश की है कि कोई भी ऐसा जो फंडामेंटल राइट है अगर उसको छीनने की कोशिश की जा रही है तो हमें राइट्स हैं कि हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये भी एक तरह से एक इंसिडेंट शेयर किया गया है तवा मत्स्य संघ कि कैसे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उनको वहाँ से हटाया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ग्रुप्स बने, इकट्ठा हुए, वो गवर्नमेंट के पास गए, उन्होंने आवाज़ उठाई और उसका क्या हुआ फिर, सॉल्यूशन। यानी कि अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके, तो उसके ख़िलाफ़ जो लोग हैं वो आवाज़ उठा सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी डेफिनेटली होता है। यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हैं उनके बारे में बताना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि फादर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे वही हैं और उन्होंने हमें ये राइट्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है इन चीज़ों को लेके, और उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। तो ये एक एग्जाम्पल था। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा कि इनइक्वालिटी क्या होती है, मतलब असमानता, और स्ट्रगल यानी कि संघर्ष किया गया है टाइम टू टाइम हर बार इस प्रॉब्लम को लेके, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कानून है, इन सब से लड़ने के लिए प्रावधान है हमारे पास, लेकिन हमें क्यों नहीं पता चलता, बिकॉज़ बहुत बड़ा जो नंबर है हमारी पॉपुलेशन का अब भी वो अनएजुकेटेड है, पढ़े लिखे नहीं हैं लोग। लेकिन जब सब पढ़ लिख जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, तो किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होना असंभव है। यानी कि लोगों को अब पूरा हक है कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, भेदभाव है कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, इसको हम सबको मिलके ख़त्म करना है। और ये एक बहुत ही गलत है चीज़ है और इसका विरोध हुआ है और हमेशा होना चाहिए। तो दैट्स वाई ये जो चैप्टर था ये हमें एक एग्जाम्पल देता है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल द लिसनर कि आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।